जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय वायुसेना के नेत्र एवैक्स को मिला एफओसी। भारतीय सेना इस्तेमाल करेगी ट्रिपल एस डिफेंस की स्वदेशी शॉटगन। दिल्ली में स्वार्म ड्रोन्स कैपेबिलिटी का एक लाइव फील्ड ट्रायल। और भारत का इंटरेस्ट रशियन शॉटगन्स में। आज 25 जून को मुंबई में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए फोर्थ नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल की कीन लेइंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। और जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि इस तरह की टोटल 6 वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाई जा रही हैं, जिसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रही है, जो कि अत्याधुनिक सिस्टम्स और मॉडर्न मशीनरी से इक्विप्ड होगी और इसे स्वदेशी तौर पर ही डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज भारतीय वायुसेना के नेत्र एवैक्स सिस्टम को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि एफओसी मिल चुका है, जबकि इसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि आईओसी 2017 में दिया गया था। और ये जो एवैक्स प्लेटफॉर्म है ये बालाकोट स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर इन सभी महत्वपूर्ण मिशंस में इस्तेमाल किए गए हैं। और एफओसी मिलने का मतलब है कि अब ये जो एवैक्स प्लेटफॉर्म है ये अपने फुल ऑपरेशनल सर्विस के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि इसके सभी प्लान्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुके हैं, यानी कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशंस में एयरक्राफ्ट ने अपनी परफॉर्मेंस को डेमोस्ट्रेट कर लिया है। इसके सभी मिशन सिस्टम्स वैलिडेट हो चुके हैं, चाहे इसके रडार हो, चाहे इसके आईएफएफ यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मिशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सभी टेस्ट हो चुके हैं और वो भी एक साथ। और एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया। इसका मतलब ये है कि एयरफोर्स ने भी वेरीफाई कर लिया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये उनकी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और अब इसे लिमिटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशनल यूज़ के बजाय एक रूटीन ऑपरेशनल मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अब ये रूटीन बेसिस पर भारत को एक फुल्ली सर्विलियंस कैपेबिलिटी प्रदान करता रहेगा। और जैसे कि इसका नाम है नेत्र, तो निश्चित रूप से आसमान में भारतीय वायुसेना के लिए एक आंख की तरह ही है, जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होने वाली एरियल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने में सक्षम होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजासुब्रमण्यम के नेतृत्व में आर्मी के टॉप ब्रास ने पार्लियामेंट्री पैनल को भारत की डिफेंस के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में ब्रीफ किया है। और इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को हेड कर रहे थे बीजेपी एमपी राधा मोहन सिंह। और इस ब्रीफिंग का उद्देश्य ये था कि इस पार्लियामेंट्री पैनल को सूचित किया जा सके कि भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, बॉर्डर्स, इन सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और देश के दुश्मनों के किसी भी नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए वो हमेशा तैयार भी हैं। और इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रखे हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के बारे में पैनल को ब्रीफ किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी के एक मेंबर का कहना है कि ये बहुत अच्छी मीटिंग थी और हम आर्मी की ब्रीफिंग से पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे और हमें हमारी आर्म फोर्सेस पर बेहद ही अधिक गर्व है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत की फायर आर्म्स मेकर ट्रिपल एस डिफेंस ने द प्रिंट के साथ एक खास इंटरव्यू में इस बारे में सूचित किया है कि भारतीय सेना के लिए उनके द्वारा विकसित की गई जो T12 सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन्स हैं, तो उनकी डिलीवरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। और आर्मी की कई अलग अलग यूनिट्स उनकी इस T12 शॉटगन को खरीद रही है और ये पहली बार होगा जब भारतीय सेना ट्रिपल एस डिफेंस के किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगी, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सही मायनों में पूरी तरह से भारत में बना है। बाकी इस शॉटगन का वेट है 3.8 किलोग्राम। इसमें 5 राउंड की मैगजीन लगती है और इसमें 12 गेज कैलिबर का एम्यूनिशन इस्तेमाल होता है। और ट्रिपल एस डिफेंस का कहना है कि गन्स के साथ वो एम्यूनिशन भी सप्लाई किया जाएगा। इस गन की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 50 मीटर्स तक की है, लेकिन मैक्सिमम रेंज 100 मीटर्स तक है। और इसे एक एंटी ड्रोन वेपन या फिर एक स्टैंडर्ड शॉटगन किसी भी तरह के रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर में सामने आया है कि जो शॉर्ट गन्स है वो एक मेन वेपन की तरह उभरी हैं, जबकि AK राइफल्स सेकेंडरी वेपन के तौर पर आ रही हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेनियंस FPV ड्रोन्स का विशेष रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं रशियन सोल्जर्स पर हमला करने के लिए। तो रशियन सोल्जर्स इसी तरह की शॉर्ट गन का इस्तेमाल करते हैं उन ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए। ताशी नेटवर्क और ड्रोन वर्क्स ने संयुक्त रूप से मिलकर दिल्ली में अपने स्वार्म ड्रोन्स के लाइव फील्ड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और इन ट्रायल्स को 72 आवर्स के ऑपरेशनल इवैल्यूएशन विंडो के अंदर कंप्लीट किया गया था। और इस 72 आवर्स के टाइम विंडो में इन कंपनीज ने लगातार अपने ऑटोनॉमस ड्रोन्स के ग्रुप को टेस्ट किया और 20,000 स्क्वायर मीटर्स तक के सिमुलेटेड बैटलफील्ड एरिया को प्रोटेक्ट करके अपने सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को डेमोस्ट्रेट किया। और इस ट्रायल के दौरान हर एक 30 मिनट में ड्रोन्स को एक नया मिशन दिया जा रहा था, ये देखने के लिए कि ये कितनी तेज़ी से अलग अलग टास्क को अडेप्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से 72 आवर्स में इन स्वार्म ड्रोन्स को नॉन स्टॉप टेस्ट किया गया है और वो भी अलग अलग तरह की कंडीशंस देके। और कंपनी का कहना है कि 2 हाई स्टेक्स ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में इन स्वार्म इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट किया गया था, जिसमें मल्टी रोल टैक्टिकल ड्रोन्स ने पहली बार एक प्री डिफाइंड पेरीमीटर के अंदर कोऑर्डिनेटेड फाइंड फिक्स फिनिश मिशन को एग्जीक्यूट किया। और कंपनी ऑफिशियल्स ने अपने सिस्टम्स की खास बात बताते हुए कहा
कि जो अधिकतर सो कॉल्ड ऑटोनॉमस सिस्टम्स होते हैं तो वो ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, और जैसे ही उनके सेंट्रल कंट्रोलर या ग्राउंड स्टेशन से उनका संपर्क टूटता है या उनके लिंक जैम हो जाते हैं तो वो ड्रोन्स भी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इस ट्रायल में हमने अपने सिस्टम्स को बिल्कुल इसके अपोजिट प्रूफ किया है, जिसमें उनके स्वार्म ड्रोन्स ने सेंट्रल कंट्रोलर से कम्युनिकेशन लूज होने के बावजूद भी लगातार ऑपरेट करना जारी रखा था। और उनके सिस्टम्स ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके हर एक ड्रोन में सेम अपडेटेड मिशन इन्फॉर्मेशन रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिशन की इन्फॉर्मेशन है वो ड्रोन खुद से भी प्रोसेस करता है और खुद के अंदर भी स्टोर रखता है, ताकि अगर उनके मेन कंट्रोलर से लिंक टूट भी जाए तो भी जो मिशन की इन्फॉर्मेशन है, जो टास्क है, वो ड्रोन के पास स्टोर रहेगा और वो उसके बेसिस पर अपने मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। और हर एक ड्रोन को पता होगा कि उसका मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से फ्रेंडली ड्रोन्स हैं, कौन से दुश्मन के ड्रोन्स हैं, कौन मेरा टारगेट है और किसको ख़त्म करना है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में जो इंसान है वो लूप में रहेगा, लेकिन ये जो मशीन्स हैं ये मिली सेकेंड बाय मिली सेकेंड कोरियोग्राफी को हैंडल कर सकती है। बाकी मिशन को डिसाइड करना ह्यूमंस के पास रहता है, और जो ड्रोन्स हैं वो फिर उस मिशन को एग्जीक्यूट करने का टास्क हैंडल कर सकते हैं। और कंपनी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि अब हम रिमोट कंट्रोल फ्लीट से थिंकिंग स्वार्म्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो ह्यूमन कमांडर्स के ओवरऑल मिशन को फॉलो करते हुए कॉपरेट करे, अडेप्ट करे और टैक्टिकल डिसीजंस भी ले सके। और आपको बता दें कि ताशी नेटवर्क एक सिंगापुर बेस्ड फर्म है, जबकि ड्रोन वर्स भारत की फर्म है जो कि गुरुग्राम में बेस्ड है। जो ड्रोन वर्स है वो ड्रोन्स को भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है, वहीं जो ताशी नेटवर्क है तो वो मल्टीपल ड्रोन्स के ऑपरेशंस को इनेबल करने के लिए एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर लेयर प्रोवाइड करती है। यानी कि हार्डवेयर इंडियन फर्म का है और सॉफ्टवेयर सिंगापुर फर्म का। जहां एक तरफ भारतीय सेना भारत के पूर्ण रूप से स्वदेशी शॉट गन को प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो कि विशेष रूप से एंटी ड्रोन सॉल्यूशन की तरफ भी पिच की गई है, तो वहीं रशियन मीडिया की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक भारत ने रशिया के क्लशनिकोव के एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस में इंटरेस्ट दिखाया है, और जिसमें भारत की लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज रशिया की साइगर 12 के वर्जन 30 और MP-155 सेमी ऑटोमेटिक स्मूथ बोर शॉट गन्स में इंटरेस्टेड है। और ये शॉट गन्स भी ड्रोन्स को ही काउंटर करने के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन फर्म क्लशनिकोव अपने इंडियन कस्टमर्स को स्पेशलाइज एंटी ड्रोन शॉटगन शेल्स भी ऑफर कर रही है, और वो भी अलग अलग कैलिबर्स के। और ऐसा आपको बता दें कि अगर आप ट्रिपल डिफेंस की T-12 और रशिया की साइगर 12 के वर्जन 30 और MP-155 इन तीनों शॉटगन्स को कंपेयर करेंगे तो स्पेसिफिकेशंस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो साइगर 12 के वर्जन 30 है वो AK-47 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, वहीं जो MP-155 है वो वास्तविक रूप से हंटिंग और स्पोर्टिंग शॉटगन की तरह डिज़ाइन की गई थी। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एयरबाउंड ने आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करी है, और जिसमें वे अमरावती कैपिटल रीजन में एक मैसिव ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क को लॉन्च करेंगे, और जिसमें एम रखा गया है साल भर के अंदर 10,000 डेली ड्रोन फ्लाइट्स का। और प्रमुख उद्देश्य है भारत में सबसे लार्जेस्ट ड्रोन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को स्टैब्लिश करना। बाकी इनिशियली इस योजना के तहत ड्रोन्स की मदद से हेल्थ केयर सप्लाईज, मेडिसिन, ब्लड, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, जनरल गुड्स, ई-कॉमर्स पैकेजेस, तो इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और अगर ये इनिशिएटिव सफल होता है तो निश्चित रूप से भारत का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन लॉजिस्टिक नेटवर्क बनेगा। और वैसे तो इसमें प्रमुख उद्देश्य है पब्लिक सर्विसेज और सिटीज़ के लिए एक हाई वॉल्यूम ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क को बिल्ड करना, ना कि डिफेंस ऑपरेशंस के लिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें डुअल यूज़ एप्लीकेशंस का पोटेंशियल है, और बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह के नेटवर्क को मिलिट्री पर्पस के लिए भी अडेप्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये केवल सिविलियन पर्पस तक ही लिमिटेड है। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि भारतीय सेना के लगभग 40 पर्सनल को FIR का सामना करना पड़ा है, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर और मेजर रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं। और इस मामले पर जारी NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक FIR में पुलिस ने 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल N अरुण गांधी, मेजर विकास शर्मा, नायब सूबेदार शंकर गुरखे और 30 से 40 अन्य सेना कर्मियों के नाम शामिल किए हैं। और इन पर किश्तवाड़ के अथौली पुलिस स्टेशन में घुसने और स्टेशन परिसर के अंदर सरकारी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। और आर्मी का कहना है कि वे इसकी इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करेगी। और NDTV ने डिफेंस स्पोक्स पर्सन के हवाले से बताया कि ये मामला किश्तवाड़ के अथौली में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच उचित संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए की जा रही है और भारतीय सेना कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगी। संयुक्त जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी, और अभी जांच चल रही है, इसलिए इस स्तर पर कोई और टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किश्तवाड़ के ARTO द्वारा आर्मी के एक व्हीकल को जब्त किए जाने के बाद ही आर्मी सोल्जर्स ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोला था। और अब समय है आज के इतिहास का। आज भारत के परमवीर कैप्टन मनोज कुमार पांडे की बर्थ एनिवर्सरी है। आज के दिन 1990 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन दया सागर आर्य ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे आर्मी के किस रेजिमेंट से थे।
और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।